नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए बेटा, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित है, ठीक है, उसका जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, उसके लिए हम यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 हल करने वाले हैं। बेटा हम उदाहरण नंबर 4 हल करें उसके पहले तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इसको बड़े अच्छे से और डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए पूरा धैर्य से ध्यान से इसे समझिएगा। ठीक है, तो बेटा प्रश्न जो है क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो बेटा बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो सबसे पहले तो बेटा एक बात बता दें कि जब भी अपन क्या करते हैं, आपने देखा होगा शादी विवाह समारोह में, ठीक है, कोई परात रहती है, उस परात में क्या करते हैं अपन, बर्फियों को क्या करते हैं, जमाते हैं, एक के ऊपर एक जमाते हैं। ठीक है ना। ये इस प्रकार से मान लो, ये हमारे पास एक प्लेट दे रखी है, इस प्लेट में तो कोई बर्फियां जमी हुई हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक। तो इसे हमें क्या करना है, बर्फियों की ढेरियां बनानी है, एक के ऊपर एक, तो बर्फियों की क्या करना है, ढेरियां बनानी है। ठीक है, अब उन ढेरियों को बनाने के लिए अपने को पता लगाना है कि परात में हम किस प्रकार से उनको जमाएं या ढेरियां बनाएं कि उसमें एक ढेरी में अधिकतम बर्फियां आ जाएं और प्लेट में, परात में क्या हो, जगह भी कम से कम लगे, अर्थात क्या हो, ढेरियों की जो संख्या हो वो क्या हो, कम हो। ठीक है, अरे चलो इसको समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं बेटा। क्या माना कि काजू की बर्फियों की संख्या 4 है और बादाम बर्फियों की संख्या 16 है। देखो बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है, ये इतना दे रखा है। अब ये केवल अपन समझने के लिए मान रहे हैं, बिल्कुल छोटी संख्या ले रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, क्या कि काजू की बर्फियों की संख्या 4 है और बादाम बर्फियों की संख्या कितनी है बेटा, 16 है। ये अपन केवल समझने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो काजू की बर्फी कितनी है बेटा, 4 है, बादाम की बर्फी कितनी है, 16 है। अगर मान लो हम क्या करते हैं, किसी ट्रे में, ठीक है, ट्रे या जो हमारे पास परात रहती है, उस परात में अगर मान लो हम क्या करें, एक एक बर्फी जमाते चलें, ठीक है, तो किस प्रकार से वो जमेंगी। देखो यहाँ पे बर्फियां जमी हुई है ना। हमने क्या करा, काजू की जो बर्फी है 4, उनको एक साथ जमा दिया, 1 2 3 4, तो ये तो काजू की बर्फियां हो गई समाप्त। अब बच गई बादाम की बर्फी, तो बादाम की बर्फियां भी जमा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक स्थिति तो ये हो सकती है बेटा, क्यों, क्योंकि अपने को उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ढेरियां बनानी है, ठीक है, जिसमें क्या हो, बर्फियों की संख्या समान हो। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बर्फियों की संख्या क्या होना चाहिए, एकदम समान रहनी चाहिए, मतलब एक जैसी रहनी चाहिए, है ना। अगर ढेरी एक की बन रही है तो एक एक की ढेरियां बनना चाहिए सारी। अगर मान लो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, दो दो की ढेरियां बना के देख लेते हैं। अब देखो काजू की बर्फी कितनी है, 2 है, अपन क्या करते हैं, दो दो की ढेरी बना लेते हैं। तो दो दो की ढेरी बनाएंगे तो ये हो गई हमारे पास एक ढेरी। चलो इस पे एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक बर्फी पहले ही नीचे है और एक और अपन ने यहाँ ऊपर रख दी, तो हो गई 2 बर्फी। यहाँ पर भी हो गई कितनी, 2 बर्फी। तो इस प्रकार से 2 और 2 4, ये काजू की बर्फियां जो है वो 4 हो गई हैं हमारे पास। अब बात करते हैं बादाम की बर्फियों की। बादाम की बर्फियां कितनी है बेटा, 16 है। ठीक है, तो 2 यहाँ हो गई, फिर ये 2 हो गई, है ना, क्योंकि ढेरियां अपने को बिल्कुल समान बनानी है, एक के ऊपर एक जितनी भी बर्फियां रखनी है वो क्या होना चाहिए, एक समान संख्या की होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 रखी थी, यहाँ 2 रखी थी, तो यहाँ पे भी 2 ही रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ रखते हैं बेटा 2, यहाँ रखते हैं 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 2, कितनी हो गई बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, हो गई 16 बर्फियां। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा। यहाँ देखो, यहाँ जब बर्फी अपन एक एक रख रहे थे, सिंगल सिंगल बर्फी रख रहे थे, तो स्थान ज्यादा घेर रही थी। ठीक है, जब अपन ने क्या करा इसमें, वो भी यही बोल रहा है, क्या कम क्या करना है, न्यूनतम स्थान घेरे परात में। ये परात है पूरी की पूरी, ठीक है, परात की नाम माप एक जैसी है ना। अब हमको क्या करना है कि परात में न्यूनतम स्थान भी घेरना है। 2 कंडीशन दे रखी है साथ में हमको, एक तो क्या, ढेरी में बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, परात में न्यूनतम स्थान घेरनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई 2 स्थिति। तो बेटा ये 2 स्थितियों में अपने को पता चल रहा है कि ये वाली जो स्थिति है इसमें कम स्थान घेर रही है। ठीक है, अब एक और स्थिति अपन मान लेते हैं, हो सकती है, मान लेते हैं बर्फी क्या है, काजू की बर्फियां 3-3 लगा के देखते हैं अपन। अब ये अपन ने यहाँ लगाई थी 1, यहाँ लगाई अपन ने 2-2, ठीक है, ये 2 लगाई थी अपन ने, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, 3-3 बर्फियां लगा के देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 बर्फी अपन ने यहाँ लगाई, ये 3 लगा दी। अब एक बात बताओ मेरे को बेटा, अपन ने 3 बर्फी तो लगा दी है काजू की, अब 1 बच जाएगी, है ना। तो क्या मतलब है, अब ये वाली अपन अगर मान लो यहाँ लगाएंगे तो 1 बर्फी यहाँ पर लगा देते हैं अपन,
ठीक है, यहाँ लगेगी 1, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, बर्फियों की समान ढेरियां लगानी है। ठीक है, ढेरी में क्या होना चाहिए, बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ तो गलत हो गई, यहाँ हो गई 3 और यहाँ हो गई 1। तो ये वाली स्थिति जो है ये कैंसिल कर देते हैं अपन, क्योंकि ये हमारे प्रश्न को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, हमारे प्रश्न को जो है ये क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो अपन क्या करते हैं, इस वाली स्थिति को छोड़ देते हैं। ठीक है, जब इस स्थिति को अपन छोड़ेंगे तो अपन क्या करते हैं, 3 वाली तो हो गई हमारे पास बेकार। अब 4 वाली स्थिति अपन देख लेते हैं। तो ये काजू की बर्फी है हमारे पास 4, तो ये 4 की 4 बर्फियां अपन ने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, अब बादाम की बर्फी कितनी है बेटा, हमारे पास 16 है ना। अभी 16 बर्फियां हैं हमारे पास बादाम की। तो ये देखो यहाँ पे लगा दी अपन ने 4, ये 4 की लगा दी थी ना, ये 4 की ढेरी यहाँ लगा दी, ये 4 की ढेरी यहाँ लगा दी, ये 4 की ढेरी यहाँ लगा दी, ये 4 की ढेरी यहाँ लगा दी। तो ये हो गई 4 4 8 4 12 और ये 4 4 16। तो मतलब 16 बादाम की बर्फियां भी हमारे यहाँ पर फिक्स कर दी। तो ये वाली जो स्थिति बन रही है बेटा हमारे पास चौथी वाली स्थिति, ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है, और भी कम स्थान लग रहा है। देखो यहाँ पर जा रहा है ज्यादा स्थान, यहाँ पे थोड़ा कम स्थान घेर रही है और यहाँ पे सबसे कम स्थान घेर रही है। उसके बाद एक स्थिति बनती है बेटा 5 5 वाली। अब यहाँ पर देखो 5 वाली तो बन ही नहीं सकती है, कारण कि यहाँ पे काजू की बर्फियां कितनी है, 4 है, जबकि यहाँ कितने बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, 5। ठीक है, ये वाली बन सकती है इसमें 5। ठीक है, 3 ढेरियां बन जाएंगी और 1 यहाँ तो भी बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाली स्थिति भी बन नहीं पाएगी। तो हमारे पास जो स्थिति अंतिम बन रही है, ठीक है, वो ये इस प्रकार से बन रही है जो हमारे अनुकूल है। किस प्रकार अनुकूल है, इसमें ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है और साथ ही साथ में जो ढेरियां अपन जमा रहे हैं वो स्थान भी क्या कर रही है, कम घेर रही है, न्यूनतम स्थान घेर रही है। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास बन रही है। तो अब देखो इसको अपन ने हल कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। ये देखो अपने 16 बर्फियां हैं, ठीक है, तो ये 4 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणित 2। ये 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार से हो गए ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 क्या हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपन क्या करते हैं, यहां पर इसका एक जोड़ा बन गया हमारे पास, एक जोड़ा ये बन गया है हमारे पास। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि 2 गुणित 2 बराबर आ रही है 4। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है HCF। ठीक है, तो ये HCF बराबर कितना हो गया हमारे पास 4। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी ढेरियां बनेंगी उसका अपन HCF निकाल लेंगे और जो HCF निकलेगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना काम। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अगले प्रश्न में, सॉरी अगली स्थिति में अपन क्या करने वाले हैं, इनका HCF निकालेंगे। किसका? अब अपने को पता चल गया इस स्थिति में कि अपने को क्या करना है बेटा, HCF निकालना है। किसका? 420 और 130 का। तो HCF निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, प्रश्न में अपन लिखेंगे, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, प्रश्न था हमारे पास, और अपने को इस प्रकार से उनको जमाना है क्या हो कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या कम हो और वो परात में कम से कम स्थान घेरे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, जब हम बर्फियों की ढेरी बनाते हैं तो बर्फियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या हो तथा ढेरियों की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। देखो बेटा यहाँ पर अपन ने क्या करा, इसको जोड़ते जोड़ते गए अपन। यहाँ पर देखो ढेरी जो है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कितनी ढेरी बन रही है, 1 2 3 4 से लेके यहाँ तक 20 ढेरियां बन रही हैं। यहाँ कितनी ढेरियां बन रही हैं, ठीक है, यहाँ ढेरियों की संख्या 20 है। यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ ढेरियों की संख्या कितनी है बेटा, 10 है। और 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ ढेरियों की संख्या कितनी है बेटा, 5 है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी कम ढेरियां बनाएंगे अपन उतना कम स्थान घेरेगी। ठीक है, तो ढेरियों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए, वही अपन ने लिख दिया है ना। बर्फियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, ढेरी में बर्फियों की संख्या तो क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, लेकिन ढेरियों की संख्या कम होनी चाहिए, ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 420 और 130 का HCF ज्ञात करना होगा। तो चलिए बेटा अपन 420 और 130 का क्या करते हैं, HCF ज्ञात कर लेते। अब 420 और 130 का HCF ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, चरण 1। अब क्या 420 जो है वो 130 से क्या है, बड़ा है। जब बड़ा है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
क्या आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से? अपन एक काम करते हैं, 420 में 130 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? देखो बेटा, ये हो जाएगा 13 39, ये हो जाएगा 3, है ना, और ये कितना हो जाएगा 390। ठीक है, यहां से बचेंगे हमारे पास 30, तो ये आ रहा है 3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? अपने को मालूम है क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे पास फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन क्या, 420 बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 130। ठीक है, भाज्य सॉरी हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भागफल कितना है 3, और यहाँ पर हमारे पास शेषफल, शेषफल कितना है 30, ये बन गया हमारे पास 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब अपन लिखेंगे चरण 3 की ओर, चरण 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 30 हमारे पास जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, तो अपन यहाँ लिखते हैं चरण 2। ठीक है, तो चले बेटा, अपन चूंकि शेषफल क्या है 30 0 के बराबर नहीं है ना, इसलिए अपन क्या करेंगे, चरण 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। चरण 2 में क्या है, अतः 130 और 30 पर क्या करेंगे अपन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। किस किस पर? इन दोनों संख्याओं पर। ठीक है, 30 और 130 पर, है ना। अब जब अपन इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं तो क्या होता है बेटा, 130 को अपन क्या करेंगे 30 से भाग देंगे। ठीक है, तो 130 को 30 से भाग देते हैं तो कितना, 4 बार में हमारे पास आएगा 120, और शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास 10। ठीक है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 130 बराबर 30 गुणित 4। ठीक है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अभी भी शेषफल क्या है बेटा, 10 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रक्रिया को अपन एक बार और बढ़ाएंगे, चरण 3 की तरफ बढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलिए बेटा, तीसरे में क्या करेंगे अपन, 30 को जब अपन क्या करेंगे 10 से भाग देंगे। ठीक है ना, तब क्या होगा, देखो 30 को 10 से भाग देंगे अपन तो क्या होगा, 10 या 30। ठीक है, शेषफल क्या बचेगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ गया, प्रक्रिया यहीं पर रोक देंगे। तो अंतिम बार में जो अपन जिससे भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे अंतिम बार में, 10 से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 10 भाजक है, यही क्या होगा हमारा HCF होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, उत्तर, उत्तर 10 10 की ढेरियां बनानी पड़ेंगी, तो ये उत्तर लिख देते हैं 10। ठीक है, उत्तर में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अतः परात में 10 10 बर्फियों की ढेरियां बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आशा करता हूं प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। जब हल समझ में आ गया है बेटा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकॉन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा बेटा।